पहले आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको एचसीएफ निकालना है पी कॉमा क्यू का। तो अब मैं अगर देखूं, मेरा साइड में लिख लेता हूँ पी और क्यू। तो पी देखो मेरा क्या है ए बी स्क्वायर, और क्यू क्या है ए क्यू बी। ठीक है, तो मुझसे कह रहा है कि एचसीएफ निकालो। तो मुझे पता है एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है और उसमें भी छोटी पावर, तो ए। बी स्क्वायर और बी में से क्या लिया जाएगा, बी, तो एचसीएफ हो जाएगा ए बी। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर। तो दोनों में ए कॉमन है, एक में ए है एक में ए क्यूब है, तो ए क्यूब लेंगे, और एक में बी स्क्वायर है और एक में बी है तो बी स्क्वायर लेंगे, बड़ा वाला कॉमन लेते हैं। अब आपको क्या प्रूव करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ मेरा ए बी है और एलसीएम मेरा ए क्यूब बी स्क्वायर है। मुझे इक्वल टू प्रूव करना है पी, पी जो मेरा ए बी स्क्वायर है और क्यू कितना है मेरा ए क्यूब बी। तो देखो a और a की पावर 3 a की पावर 4 हो जाएगा पी क्यू, और इधर भी वही a की पावर 4 a क्यू। ठीक है, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि हमें एलसीएम निकालना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो देखो अपन निकालेंगे हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, और ये 100 होगा। ऐसे ही स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, अच्छा 10 होगा, 10 सॉरी, ये क्या होगा 10, 2 डिजिट का है ना। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो ये 1000 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो गौर से देखना, सुनो, एलसीएम ऑफ 10 एंड 1000। तो 10 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ यहीं 2 इंटू 5, और इसके 1000 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ बेटा, इसके 1000 के, तो देखो तो ये आ जाएगा, देखो 2 की पावर 3 5 की पावर 3। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, 10 और 1000 में जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी पावर। तो दोनों में 2 कॉमन है तो 2 की बड़ी पावर 2 क्यूब, दोनों में 5 कॉमन है 5 की बड़ी पावर 5 क्यूब, तो कितना आ जाएगा 1000। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 1000 इज 1000 ओनली। क्वेश्चन देखो, कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम, 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम जो है 9 एंड 360 है रिस्पेक्टिवली। एक नंबर 45 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो मैंने कहा कि लेट वन नंबर बी एक्स। मुझे एक चीज़ पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर। तो एचसीएफ 9 एलसीएम 360, प्रोडक्ट यानी 2 नंबर का 45 इंटू एक्स, 1 जा 8 जा 1 जा, 9 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 72। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा आपका 72। जो अदर नंबर है वो कितना हो जाएगा 70। क्या कह रहा है आपसे, देखो इस क्वेश्चन में कि 3 बेल्स हैं जो 12 मिनट 15 मिनट और 18 मिनट के गैप से क्या करती है, टोल करती है, बजती है। अगर वो बेल एक साथ बजना चाहती है तो तीनों बेल कितने मिनट के बाद एक साथ बेल करेंगे। ठीक है, तीनों बेल एक साथ कब टोल करेंगी। तो देखो भैया 12 मिनट 15 मिनट और 18 मिनट दिए हैं, इन सभी का यहाँ निकालना होगा, क्योंकि देखो टुगेदर वर्ड लिखा हुआ है, टुगेदर सेम साइमल्टेनियसली, है ना। इन सब में आपको एलसीएम निकालना है। तो ये हो जाता है 2 की पावर 2 इंटू 3 3 इंटू 5 और 3 की पावर 2 इंटू, मैं तीनों में पहले देखो, अब मुझे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं। तो 12 15 और 18। अब
मैं पहले तो ये देखूंगा तीनों में कॉमन क्या, तीनों में 3 कॉमन, और 3 की सबसे बड़ी पावर किसके पास है, ये, तो 3 की पावर 2 ली जाएगी। अब कुछ और कॉमन है, तीनों में तो कॉमन नहीं है पर 2 में कॉमन है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2। अब क्या बचता है हमारे पास, जो बचा है वो भी लिखना है इंटू 5, ठीक है। तो ये 180 मिनट्स आ गया, कितना आ गया, 180 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो तीनों बैले हैं, द 3 बेल्स, तो द 3 बेल्स sold together after 180 minutes और 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद या 180 मिनट के बाद वो तीनों बैलें एक साथ फिर से बनने लग जाएंगी। हाँ भाई, पढ़ा आपने, क्या कह रहा है, 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन पैक्स ऑफ 24 एंड 25। कह रहा है 2 अलग अलग ब्रांड की चॉकलेट्स थी, एक डब्बे में 24 थी, एक ब्रांड की डब्बे में 24 थी और दूसरे ब्रांड के डब्बे में 15 थी। रिया को बराबर नंबर में चॉकलेट्स चाहिए। रिया वांट्स टू बाय एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, इक्वल सेम टुगेदर, एक ही वर्ड है ना, यानी इससे तो आपको पता चल रहा है कि आपको एलसीएम निकालना। आगे लेकिन क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। अब यहाँ ईच काइंड, इस क्वेश्चन से समझिए, इस लाइन से समझिए, को रिया को हर टाइप के कितने कितने डब्बे खरीदने हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया। रिया को हर टाइप के कितने कितने डब्बे खरीदने हैं, आपको ये बताना। क्वेश्चन समझ में आया। तो अब देखो भैया, नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ब्रांड 1, ब्रांड 1 में कितनी चॉकलेट्स थी, 24, और नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ब्रांड 2, ब्रांड 2 में कितनी थी, 15। अब मैं अगर इसका एलसीएम निकालूं, नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो ये आ रही है और इसकी क्या आ रही है, यही है, ठीक है। अब बोला ना, इफ रिया वांट्स टू बाय एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ बोथ काइंड, ठीक है। यानी कि हमें इस लाइन से तो पता चल रहा है कि आपको एलसीएम निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ ईच काइंड, हर तरीके की टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी होंगी, तो देखो ये पता है एलसीएम के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एलसीएम के, ठीक है। तो अगर मैं अब एलसीएम निकालूं तो दोनों में 3 कॉमन है और 3 में भी बड़ी पावर किसकी है, 1 ही है। फिर जो कॉमन नहीं है वो सब लिख दो, ठीक है। 2 की पावर 3 इंटू 5, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे को मिल रहा 120। तो हर तरीके की कितनी चॉकलेट्स खरीदेगा वो, 120। 120 ब्रांड 1 की खरीदेगा और 120 ब्रांड 2 की खरीदेगा। तो आपसे पूछ रहा है हर टाइप के डब्बे कितने होंगे, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ब्रांड 1, ब्रांड 1 के कितने बॉक्स होंगे और नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ब्रांड 2, ब्रांड 2 के कितने बॉक्सेस होंगे। देखो कुछ नहीं करना भैया, 120 आती है टोटल, 120 चॉकलेट खरीदनी है ना ब्रांड 1 की, और 120 किसकी खरीदनी है, ब्रांड 2 की। ब्रांड 1 के एक डब्बे में कितनी आती हैं, 24, तो टोटल कितने डब्बे चाहिए, 5। ब्रांड 1 के कितने डब्बे चाहिए, 5, और ब्रांड 2 के 8। ब्रांड 2 के कितने डब्बे चाहिए, 8। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ब्रांड 1 इक्वल टू 5, नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ब्रांड 2 इक्वल टू 8। देखो क्या कहा कि 3 टैंकर हैं, एक टैंकर में 187 लीटर, दूसरे में 231 लीटर,
और तीसरे में 275 लीटर पेट्रोल आता है। आपको उस सबसे बड़े कंटेनर की कैपेसिटी नापनी है जो तीनों टैंकर के पेट्रोल को एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ टाइम्स में उसके तीनों टैंकर्स के पेट्रोल को नाप। तो यहाँ पे क्योंकि वर्ड लार्जेस्ट आया है तो लार्जेस्ट सीधे ही आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको क्या करना है यहाँ पे एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगर मैं 187 देखो 187 के फैक्टर कर लूँ, ठीक है, किसके 187 के, तो बेटा 11 इंटू 17 आता है। ऐसे में 231 के करूँ तो 11 इंटू 7 इंटू 3 आता है। तो मैं 275 के करूँ तो 11 इंटू 25 यानी 5 का स्क्वायर आता है। तो एचसीएफ ऑफ 187, 231, 275 इज इक्वल टू कितना आया 11, कितना आया 11 लीटर। द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट कंटेनर इज 11 लीटर। जो सबसे बड़ा कंटेनर होगा उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 11 लीटर। ठीक है, हाँ भैया, करेक्ट। सर्कुलर फील्ड है जिसका सरकमफेरेंस 360 किलोमीटर है। 3 अलग अलग साइक्लिस्ट जो हैं वो इसका चक्कर काटने में लगते हैं, उसका चक्कर काटना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक साइक्लिस्ट जो है पूरे दिन में 48 किलोमीटर ट्रेवल कर पाता है उस 360 किलोमीटर के चक्कर के चारों तरफ। दूसरा साइक्लिस्ट जो है वो कितना टाइम लेता है, वो 60 किलोमीटर एक दिन में ट्रेवल कर पाता है। और तीसरा साइक्लिस्ट जो है वो एक दिन में कितना चक्कर काट पाता है, 72 किलोमीटर का चक्कर काट पाता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे सुनो, अब आपसे कह रहा है कि व्हेन विल दे मीट अगेन, तो ये तीनों कब मिलेंगे। तो जैसे तुम लोग सोच रहे होगे इस क्वेश्चन का आंसर वैसे नहीं आने वाला है। पता है क्यों? अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 48, 60 और 72 किलोमीटर के यही 3 नंबर लेके बैठा होता तो आप तीनों का एलसीएम निकालते काम खत्म कर देते, लेकिन यहाँ ये 360 है। इस 360 का बहुत बड़ा रोल प्ले करना है, मतलब तीनों बंदे जो है इस सर्कल के चक्कर काट रहे हैं। जो सर्कल कितना बड़ा है 360 किलोमीटर इसका सरकमफेरेंस है। तो देखो, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट 1, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट 2, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट 3। तो स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट 1 क्या है 48 किलोमीटर पर डे, इसकी 60 किलोमीटर पर डे। साइक्लिस्ट 3 की 72 किलोमीटर पर डे। डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस कितना कवर करना है 360 किलोमीटर। इसको भी कितना डिस्टेंस कवर करना है 360 किलोमीटर, और इसको भी कितना डिस्टेंस कवर करना है 360 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? तो अब ये कितना टाइम लेगा, साइक्लिस्ट 1 जो है वो कितना टाइम लेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से पता चल। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 7.5 डेज, 7.5 दिन लेगा। अब ये 7.5 दिन को मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा घंटों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन मुझे थोड़ी सी इजी पड़ जाए। 180 घंटे लेगा ये बंदा, 180 घंटे, सॉरी आर डे नहीं है, आर्स डे नहीं है। ऐसे ही इसका निकालूं कि ये कितना टाइम लेगा, ये वाला कितना टाइम लेगा, तो 360/72, तो ये लेगा आपका
5 days, 5 into 24 120 आवर्स लेगा। अच्छा 72 नहीं, सॉरी 60 था, सॉरी बेटा ये 60 था, सॉरी गाइस ये 60 था। तो 6 days, 6 को 24 से कर दो, 144 आवर्स, और ये कितना टाइम लेगा, तो 360 बाई 72, 5 days which means 5 into 24 hours, 120 hours। अब हमें पता चल गया कि कौन कितना टाइम ले रहा है, T1 T2 T3। अब ये तीनों ने इतना इतना टाइम लेना, तो ये तीनों एक साथ कब मिलेंगे। अब इन तीनों का टाइम तो पता चल गया एक साथ कब मिलेंगे, तो इस केस में क्या निकालना है अब हमें, यहाँ पे एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। तो अपन को एलसीएम निकालना पड़ेगा 180, 144 एंड 120 का। ठीक है, कैसे निकालोगे, साइड में देखो, 180 के फैक्टर करने हैं, 144 के करने हैं और 120 करने हैं। तो ठीक है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5, इसके करने हैं 36 इंटू 4, तो 2 की पावर 4 3 की पावर 2, और अगर 120 के करने हो ना बेटा 24, तो 2 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 5, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए देखो, तीनों में 2 कॉमन है, 2 में सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 4 है, तीनों में 3 कॉमन है, 3 की पावर सबसे 3 की पावर 2 है, और 5 दोनों में 2 में 5 है और एक बार 5, तो इंटू 5, तो 16 इंटू 9 144 इंटू 5 720 आवर्स, ठीक है, 720 आवर्स। तो दे विल मीट आफ्टर 720 आवर्स और 720 बाई 24, 30 डेज, 30 दिन के बाद मिलेंगे वापस। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि ना एक मॉर्निंग वॉक पे 3 पर्सन जो है बाहर जाते हैं, एक का पैर जो है वो 30, एक का एक कदम 30 सेंटीमीटर का होता है, दूसरे का 36 और तीसरे का 40 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस शुड ईच वॉक, तीनों मिलकर मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करें ताकि जो है वो सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, तीनों बराबर डिस्टेंस कवर करें, वो भी कंप्लीट स्टेप्स में, वो भी कंप्लीट स्टेप्स में। ठीक है, देखो यहाँ पे मिनिमम दे दिया है और सेम डिस्टेंस दे दिया है, व्हिच मींस वी हैव टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम 30, 36 एंड 40, 2 into 3 into 5, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 into 5, तो एलसीएम ऑफ 30, 36 और 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, तो बेटा 8 इंटू 9, 8 9 जा 72 इंटू 5 360 सेंटीमीटर। तो द मिनिमम डिस्टेंस needed to be covered is 360 सेंटीमीटर। तीनों को कम से कम 360 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि एचसीएफ क्या बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ 408, 1032 किस फॉर्म का है, 1032m माइनस 408 इंटू 5 की फॉर्म का है, मतलब ये इसका एचसीएफ है। ठीक है, और अगर मैं एक्चुअल में 408 और 1032 का एचसीएफ निकालता तो, ठीक है, तो देखो बेटा अगर मैं एचसीएफ निकालूं
एक्चुअल में 408 और 1032 का SCF निकालूं तो पता है कितना होगा। देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कॉमन है और सेम पावर है, ठीक है। वैसे मिनिमम लेते हैं, दोनों में सेम ही है इसलिए यही ले ली, और एक 3 दोनों में कॉमन है विद सेम पावर। तो ये 24 आया। कितना आया? 24। ये भी SCF है और ये 1 ये 2, दोनों ही सेम चीज़ों का SCF है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या कि 1032m माइनस 408 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो बेटा 1032m माइनस, इसको सॉल्व कर लो, 2040 24, ये उधर चला जाएगा। 1032m इज इक्वल टू 2064 ऐड होके, तो m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 काट के, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, हमारे पास दो नंबर हैं। एक तो है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 x प्लस 3, और ठीक है दूसरा नंबर है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 x माइनस 1। कह रहा दोनों का ना SCF निकालो। दोनों का क्या निकालना है? SCF। तो गौर से समझो भैया, गौर से देखो। जब मैं SCF निकालने जाऊंगा तो देखो पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर 3 प्लस 3 6 होता है और 3 3 9 होता है, ठीक है ना, इंटू में x प्लस 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बेटा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और वो पीछे x प्लस 3 अलग से। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू करूँगा ना, x प्लस 3 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 3, ये तो इतने का है, फिर पीछे x प्लस 3 तो चल ही रहा था। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं कॉमन निकालूं पहले वाले में से तो x प्लस 3 और x प्लस 3 3 बार आया। अब अगर मैं नीचे वाले का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूँ, इस वाले का देखो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए, तो 3 माइनस 1 x माइनस 3 और इधर x माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 x माइनस 1। तो इसको सॉल्व करो तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा, x माइनस 1। अब देखो अगर मैं इसमें पूरे में से कॉमन लूँ तो x प्लस 3 x माइनस 1 और x माइनस। तो देखो दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? x प्लस 3, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 3 इसमें भी है और x प्लस 3 इसमें भी है। तो हमारा SCF कितना हो जाएगा? x प्लस 3 हमारा SCF हो जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चों?